मेरे मामा जी हाल फिलहाल ही अपना क्रेडिट कार्ड को क्लोज करवाए हैं। उन्हें जो जो दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसके कारण से उन्होंने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने का डिसीजन लिया, वो चीज़ आपको समझना बहुत जरूरी है। क्रेडिट कार्ड के फायदे हैं तो नुकसान भी है। नुकसान पता चल जाएगा तो डिसाइड कर पाइए कि आपको क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, या कंपनी से कॉल आता है कि आपका प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड है तो उस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, डिसाइड कर पाएंगे। अगर 5 रीजन बताऊंगा जिसके बाद हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना बंद कर देंगे या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल नहीं लेंगे या अप्लाई भी नहीं करेंगे। सबसे पहला रीजन जान लीजिए, अगर क्रेडिट कार्ड में पेमेंट ड्यू कर दिए, मतलब कि सही समय पर पेमेंट आप नहीं किए, इसके बाद हैवी पेनाल्टी है। हैवी पेनाल्टी के बाद समझ में आता है यार इतना ज़्यादा पैसा क्रेडिट कार्ड को देना पड़ जाएगा। दूसरा रीजन बताता हूँ, अगर गलती से आपके अकाउंट में पैसा उस दिन नहीं है और डिडक्शन जिस दिन डेट का है उस दिन अकाउंट बैलेंस पूरा नहीं है जितना क्रेडिट कार्ड का बैलेंस बनता है, और क्रेडिट कार्ड डिडक्ट के लिए जैसे ही ट्राई करेगा और पैसा नहीं पड़ेगा तो आपको तुरंत में उसका भी पेनल्टी देना पड़ेगा, क्योंकि उसने ट्राई किया और आपके अकाउंट में पैसा नहीं था। चलिए 2 हो गया। तीसरा जान लीजिए, अगर आपने मिस कर दिया, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट पे नहीं कर पाए, इसके बाद आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा, और जल्दी डाउन होगा और ज़्यादा डाउन होगा, मतलब कि सिविल स्कोर निगेटिव में ज़्यादा जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया। आप किसी बाहरी आदमी से, दोस्त रिश्तेदार से पैसा लेंगे, अगर 2 दिन की दिक्कत हो गई तो बोल देंगे कि 2 दिन बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा, वो मान जाएगा, लेकिन क्रेडिट कार्ड नहीं मानने वाला है। एक ही कंडीशन में मानेगा कि इसका जो मिनिमम ड्यूज अमाउंट है उसको पेड करिएगा, तब जा करके फिर अगले महीने में जो है स्टेटमेंट आएगा उसमें सेटल्ड होगा, और साथ में इंटरेस्ट तो वहाँ पे करना ही पड़ेगा। अगला रीजन जान लीजिए, ये आपको ऐसा आदत बना देगा कि आप क्रेडिट कार्ड पर डिपेंड हो जाएंगे, ये आपके हैबिट को बर्बाद कर देगा। और अगर हैबिट गलत लग गई तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्रेडिट कार्ड तो है ही, मुझे ये सामान परचेज कर लेना, और हैवी आप परचेज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठेगा अरे अकाउंट में 1 लाख नहीं है लेकिन 1 लाख लिमिट तक का मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। कंपनी वाले प्रचार ठूस ठूस करके, भर भर करके आपके डिवाइस में भेजेगा। अगर आप मोबाइल में चला, जनरली मोबाइल सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन चला रहे, जिधर देखिए उधर कोई ना कोई कंपनी का ऑफर रहेगा, ई कॉमर्स वेबसाइट का, अमेजन, फ्लिपकार्ट, फलाना ढिकाना, और सब जगह फलाने क्रेडिट कार्ड पे 10% का डिस्काउंट, 15% का डिस्काउंट, ये डिस्काउंट, वो डिस्काउंट, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा कि आप लालच में आके कहेंगे यार अभी नहीं तो कभी नहीं, और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लेंगे। अब 1 लाख का लिमिट का था, हो सकता है 50,000 रुपये जो है वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, आपके पास पैसे नहीं है। पैसे नहीं इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फ्री में क्रेडिट कार्ड वाले आपको पैसे दे रहे हैं, वो आपको एक टाइम पीरियड देते हैं। आपको जो टाइम पीरियड देते हैं उसमें पैसे का जुगाड़ नहीं लगा, अब कहाँ से लगेगा भाई? कुछ इमरजेंसी, जब आपके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उधार में पैसा लेकर के आप खर्च कर रहे हैं, सोचिए अगर कोई इमरजेंसी पड़ गया तो आपके पास कहाँ से पैसा आएगा? और यही साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाती है और कहती है कि यार मैंने आपको दिया उधार, 1 महीने का उधार दिया, 1.5 महीने का उधार दिया, आप इस पैसे को खर्च करो, करो 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 करो। और ये जैसे ही आदत लगा लिया, और इसके बाद कभी ना कभी लोगों के साथ ऐसा हो जाता है अक्सर कि कोई ऐसा काम पड़ गया जहाँ पे पैसे की बहुत ज़रूरत पड़ गई, पैसा खर्च हो जाता है उधर, और इसके बाद जब ड्यूज का टाइम आता है, पेमेंट करने का टाइम, पैसा वहाँ पे नहीं रहता है। अब कंपनी वाले कॉल लगाएंगे, कहेंगे सुनो ना, इसको ईएमआई में कन्वर्ट करा लो। ईएमआई में कन्वर्ट कराइएगा, बस 14%, 15%, 16%, 20% ही यहाँ पे ब्याज लगेगा। फ्लेक्सिबल है, रेट अलग अलग क्रेडिट कार्ड कंपनी का अलग अलग हो सकता है। अब वहाँ पे रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इधर पैसे का खर्च हो गया है और इधर ड्यूज भी बाकी है, नहीं देंगे तो सिविल स्कोर खराब होगा, पेनल्टी ज़्यादा लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेनल्टी पे भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और हर हाल में पैसा तो वापस ये लेके ही मानेगा। अब ऐसे कंडीशन में टेंशन में आकर के आप क्या करेंगे, वहाँ पे ईएमआई में कन्वर्ट करा लेंगे, या मिस कर गए किसी न किसी रीजन से तो आपको बाद में हैवी पेनल्टी वो वसूलेगा। ओवरऑल तो खेल ही इसी चीज़ का है ना कि आपको आदत बिगाड़ दिया जाएगा। आदत बिगड़ेगा तो खर्च अपने आप बढ़ेगा, खर्च अपने आप बढ़ेगा तो सेविंग नहीं रहेगा, और सेविंग नहीं रहेगा तो आपका कभी इमरजेंसी पड़ेगा तो कभी न कभी उधार लेना पड़ेगा या किसी न किसी से लोन लेना पड़ेगा। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि लेन देन करने वाली कंपनी, क्रेडिट कंपनी चल ही इसी बेस पे रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करते रहे, और ओवरऑल आपको इस ट्रैप में फंसा देगा कि सबसे ज़्यादा आप टेंशन में आ जाएंगे, शांति भंग हो जाएगा, और बाद में कहेंगे गुरु प्रभु प्रणाम करते हैं, ये क्रेडिट कार्ड मैं सरेंडर कर देता हूँ। यही रीज़न है कि मेरे मामा जी और आसपास के बहुत सारे लोगों ने अपना क्रेडिट कार्ड बंद करवा लिया, क्योंकि शुरुआत में तो क्रेडिट कार्ड सबको बढ़िया लगता है, मुझे भी बढ़िया लग रहा है, खैर मैं तो मैनेज कर रहा हूँ तो चल रहा है,
लेकिन बहुत सारे लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और अभी मैंने जो पॉइंट बताया, अगर इस पॉइंट को आप मैनेज कर पा रहे हैं तब तो फिर क्रेडिट कार्ड आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। उसका फायदा भी मैं उठाता हूं और आप भी उठा सकते हैं फायदे। वैसे आप मुझे बताइएगा, क्या आप भी इंटरेस्टेड है क्रेडिट कार्ड में? वीडियो बनाऊं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, जिससे आपको बेनिफिट मिले, नॉलेज मिले और आप डिसाइड कर पाए कि हाँ फलाने कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना चाहिए। अगर यस तो नीचे कमेंट में बताइएगा। और अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं या आपके घर में कोई भी इस्तेमाल करते हैं तो कौन सा क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल करते हैं, किस कंपनी का करते हैं, वो भी मेंशन करिए। चलिए मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगले वीडियो।